Friends, welcome to me and Taro. तो चलो अभी है भाई his or her current feelings. ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग and I'm going to upload it shortly. ठीक है, तो पहले देखते हैं Taro and then we take a look at the energy oracle. Okay, so let's see. Okay, पहला कार्ड आ गया Pentacles लग रहा है ये. ठीक है, wow, जादू. चलो, so just take these. I think that's enough, right? Enough. Okay. काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है. Okay. So यहाँ पे मैंने कार्ड्स रखे हैं. I hope you could see that. ठीक है. This is the card Ace of Pentacles. Right. ये एक हाथी है. I hope you could see that now. Right. तो भाई Ace of Pentacles आ गया है and that's all about the Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत है and हम बात कर रहे हैं शुरुआत के बारे में. ठीक है. This person is like फीलिंग अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू नो, मतलब काफ़ी बेहतरीन फील कर सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं पे कि ट्रस्ट वो कर सकता है और भी ज़्यादा आपके ऊपर, कि आपके ऊपर डिपेंडेबिलिटी बढ़ सकती है. एंड वॉट एवर दिस सर कि मुझे एक अच्छा साथी चाहिए, वो आप में उनको दिख सकता है. ठीक है, देखो ये ज़्यादातर क्यों रेजोनेट होता है, बिकॉज अगर ये आपके साथ है भी या फिर अगर ये आपके साथ नहीं है, आपके कोई एक्स बन चुके हैं, फिर भी जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे वो यही होगा कि फिलहाल अभी तो कि यू आर अ वेरी प्रीशियस पर्सन टू देम. ओके, जितने पल वो इमेजिन कर रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं जो आपने बिताए हैं साथ में, तो आपने कभी उनका फ़ायदा नहीं उठाया होगा. ओके, कि भाई मौका है तो फ़ायदा उठाते नहीं. यू कुड हैव बीन द बेस्ट एसेट टू देम. ठीक है, सो कहते हैं कि भाई ओपन फ्रेंडशिप या फिर कम्युनिकेशन करना एंड बीइंग ऑनेस्ट, लॉयल्टी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है. सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेटिंग टास्क इज गोइंग ऑन. ठीक है, या तो वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ सुनना चाहते हैं. सो मे बी अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट येट टेलिंग समथिंग टू देम, अब वो कोई भी बात हो सकती है कि लाइक आपने कुछ प्लान किया है, मे बी आप कहीं पे जाना चाहते हो ट्रैकिंग पे या फिर कहीं पे टूर पे जाना है, यू नो, तो ऐसे कोई अगर बात है जो अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हो रही है, तो वो आपसे वो सुनना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर इन्होंने खुद क्या प्लान किया है. इट कुड बी लाइक थॉट अबाउट अ पार्टी, थॉट अबाउट अ सेरेमनी, ऐसी कोई भी बात हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. दिस इज ऑल अबाउट कि भाई कोई किसी की हेल्प या तो ले सकता है या फिर किसी की हेल्प कर सकता है. ओके, दोनों में से कोई बात यहाँ पे हो सकती है और इसका आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानना है. मे बी पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं. ऐसा भी होगा कि भाई आपकी हेल्प करते वक्त ही ये पर्सन और आपके बीच प्यार हुआ होगा, राइट, लाइक यू आर कलीग्स एंड समवॉट लाइक दैट. मे बी अब एक मौका आ गया है इनको कि ये भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं खुद से. ठीक है, आप शायद ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं इनके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको इनके ऊपर भरोसा रखना होगा. सेकेंडली, कोई अगर इनकी हेल्प करने आया है तो हाँ, उनका भी शायद कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर इनका फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना वो एक दूसरे को हेल्प करें. ओके, तो अगर कोई हीलिंग टास्क है, मे बी ये पर्सन डॉक्टर हो सकता है या फिर एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है या फिर डिविनेशन में हो सकता है. ठीक है, ये पर्सन कोई मैकेनिक भी हो सकता है, तो किसी न किसी तरह की हेल्प ये पर्सन किसी को कर सकता है. नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि भाई वेटिंग करना एंड उसके साथ रहना. ठीक है, सो मे बी ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है. ठीक है, या तो सुबह सुबह ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज दे सकता है. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ वीडियो कॉल फ्रॉम दिस पर्सन, दिस कुड बी गोइंग ऑन. ठीक है, या तो आज रात तो वीडियो कॉल हुआ होगा या फिर जल्दी होने वाला होगा. ठीक है, मे बी अगर आपने कोई शर्त रखी है इनके सामने कि अभी फ़िलहाल तो हम रीयूनाइट नहीं हो सकते या फिर शादी के बाद अभी हम पोस्टपोन करते हैं, तो शायद इसके बारे में वो सोच रहे हैं या फिर आपकी कंडीशन जो भी है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिनायल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस. नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. अगेन इट्स ऑल अबाउट कि दिस इज अ थिंग विच इज हैपनिंग टू देम, यू नो, यानी कि काफ़ी हद तक मन में चीज़ें चल रही हैं. ओके, अब या तो वो चीज़ें ऐसी है कि
बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो अपना पास्ट आपको बताना चाहते हैं और अगर आप सुनने को रेडी हो तो काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसा कुछ है कि जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि इनके ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है जो बाद में आपको खटक सकती है, या फिर कोई हेल्थ इशू है, कोई भी स्किन इशू हो सकता है, या फिर समवॉट डायबिटिक, या फिर कोई और इशू। तो अगर आपको इससे कोई एलर्जी है, प्रॉब्लम है, सो लेट देम टेल यू एट फर्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हो अभी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कल उठ के आप कह रहे हो कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं, ठीक है। तो देखो, प्यार अपनी जगह पे है एंड प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे है। कभी भी आपको लग रहा है कि आपको किसी ने ये बात बोलनी चाहिए थी, तो इसी के बारे में एक पर्सन शायद सोच रहा है। जैसे मान लो किसी को कोई फोबिया है, डर है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, किसी को नींद का इशू आता है, ओके, या फिर कोई बिंज ड्रिंकर है और ये बात इन्होंने आपको बताई नहीं और कल आपको पता चली, तो शायद आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दैट्स ऑल अबाउट कि भाई सामना करने की क्षमता। ये उनके लिए हो सकता है कि जिनको लग रहा है कि या तो ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, तो इन दोनों में शायद कुछ हो रहा है एंड वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि थर्ड पर्सन कौन है, कि इसको डेफिनेटली डिफाइन करना। सेकंड बात यह कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी अन्याय को सहन नहीं करने वाले, तो चाहे ये अन्याय आप करें या फिर इसके ऊपर कोई और करे, ये पर्सन बिल्कुल भी उस अन्याय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इनको लग रहा है कि भाई ये जिस रिश्ते में है वो अगर अन्यायकारक है, तो उस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और ना ही इस चीज़ को सहन करेंगे। देन गॉट दिस, जो कि है डेथ। ये आ गया फाइनल कार्ड। अगेन इट्स ऑल अबाउट दी सेक्रेटेरियस, ठीक है। भाई डेथ का मतलब है कि ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन, अभी फिलहाल तो लग रहा है कि चेंजेस कोई भी नहीं नजर आ रही है यहाँ पे, हालांकि जो इसका प्राइम मीनिंग वही निकलता है, लेकिन फिलहाल जो रीडिंग में मीनिंग निकलता है वो ये कि बेबी आपसे थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। शायद इनको लोनलीनेस की ज़रूरत है, मे बी आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जैसे वो है, यू नो, द वे द पर्सन इज। मान लो वेजिटेरियन और ये पर्सन नॉन वेजिटेरियन है, उससे फिलहाल तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप सिर्फ दोस्त हो या फिर अच्छे दोस्त हो। लेकिन जब शादी के बाद अगर इन्होंने ख्वाहिश की लेट्स गेट समथिंग टू ईट, एंड आप वेज और ये नॉन वेज, नहीं हो सकता फिर, ओके। अगर आपका दिल तब नहीं मानेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए शायद ये पर्सन थोड़ा सा सही फिलहाल तो दूर जा सकता है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब देखते हैं कि भाई एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू वर्ड एंड हियर वी गो, ओके। वाओ, भाई 2 कार्ड तो आ गए डायरेक्टली, और देखते हैं 1-2 कार्ड हमें मिलते हैं क्या, या फिर बस हमें उन 2 कार्ड से ही रीडिंग करनी होगी। चलो उन 2 कार्ड से रीडिंग करते हैं, ठीक है। ज़्यादा आज मैं रीडिंग लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। भाई पहला जो कार्ड है डोर टू रोमांस, एंड सेकंड जो कार्ड है वो मैन होल्डिंग अ हार्ट। दोनों ही काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं। अगर इनका कनेक्शन देखें तो क्या आता है, इट्स लाइक दैट कि ये पर्सन जो है वो आपको मे बी कोई हिंट दे रहा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, ना ही आपको पता है कि ये पर्सन आपको चाहता है या नहीं, तो शायद कुछ हिंट्स इस पर्सन ने दिए होंगे, ओके। इट्स लाइक कि जो भी उन्होंने आपको मैसेज किया है या फिर यू नो किसी फ्रेंड के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन किया है, तो मे बी इट्स अप टू यू नाउ कि आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। हाँ, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पर्सन चीज़ों को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं। लेकिन मैन होल्डिंग अ हार्ट का मतलब है कि ये पर्सन आपके लिए और भी वेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जस्ट इन्होंने आपको बताया या फिर जताया कि आपको प्यार करते हैं, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, वरना लेने की देने पड़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन प्योरिटी ऑफ लव इमेजिन कर रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल चीज़ें बहुत ही कम नज़र आ रही हैं। ज़रा सा ज़्यादा में भी होल्डिंग अ हार्ट एंड होल्डिंग अ हैंड एंड लाइक गोइंग ऑन लाइक दैट। आई थिंक इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका भरोसा जीतना, ठीक है। तो इनका भरोसा आप कैसे जीतते हो, बिकॉज जो चीपस्टर्स है यू नो, जो बस दे वांट टू बी इन द बेड एंड लाइक वैस, ऐसे तो बहुत लोग इन्होंने देखे होंगे और ऐसे लोगों को उन्होंने सबक भी सिखाया होगा। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? ये फ़र्क अगर है कि आप दोनों अगर एक दूसरे को लॉयल समझते हो एंड एक दूसरे के प्रति वफादार हो, तो बातें कुछ हो सकती हैं,
रेडी? आप बिल्कुल रेजोनेट।